हमने शिक्षा को और खेती को जोड़ के एक स्कूल शुरू किया जिसका नाम गुड हार्वेस्ट स्कूल। एक खाना जो उगाना है वो एक बहुत अच्छी प्रक्रिया है अपने आप में कि एक छोटा सा बीज कितने सारे लोगों को खिला सकता है। हमने स्कूल की शुरुआत करी 2016 और 17 में। तो शुरू में डेफिनेटली काफी मुश्किल था क्योंकि जो हमने जमीन ली थी वो जंगल की तरह थी। फिर हमने उसको धीरे धीरे डेवलप किया, हमने उसमें मेहनत करी। तो जब हमने शुरू किया था तो हमने 6 बच्चों के साथ शुरू किया था और ये 6 लड़कियां 2-4 परिवार से आती थी जो कभी स्कूल नहीं गए थे। तो हमने धीरे धीरे करके हमने इनके पेरेंट्स को बोला कि आप 1 महीने भेजिए सिर्फ, अगर उनको अच्छा नहीं लगेगा तो फिर हम उनको नहीं बुलाएंगे। 1 महीने तक उनको पढ़ाया, उनको बहुत अच्छा लगा। उन्होंने ही अपने दूसरे दोस्तों को बुलाना शुरू किया और धीरे धीरे हम ग्रो करते गए और आज की तारीख में हमारे पास करीब 70 से 80 बच्चे। मेरा नाम अनीश है और मैं इस समय उन्नाव में हूँ और हम लोग यहाँ पर एक छोटा सा स्कूल चलाते हैं और हमारे स्कूल चलाने का उद्देश्य है कि हम बच्चों को खेती से जोड़ना चाहते हैं। तो जब हम शहर से गांव आए थे तो हमने देखा कि गांव में बहुत सारी चीजें हैं जो शहर के बच्चों को मिल जाती हैं लेकिन गांव के बच्चों को नहीं मिल पा रही। और उसमें सबसे बड़ी चीज हमने देखी कि लर्निंग जो आउटकम है वो काफी कम है गांव के बच्चों का। तो हमें लगा कि क्यों ना अगर हम यहाँ पर हैं तो हम एक ऐसा स्कूल खोले जहाँ पे वो एक अच्छी शिक्षा को भी ले पाए और साथ ही साथ वो, क्योंकि यहाँ पे सब लोग फार्मिंग कम्युनिटी से आते हैं तो उनको हम शिक्षा जो खेती से जो उनके लायक है वो भी दे पाए। यहाँ आने से पहले मैं और मेरी पत्नी हम दोनों दिल्ली में थे। मेरी पत्नी टीचर हैं और मैं एडवर्टाइजिंग में काम करता था एज अ राइटर। लेकिन क्योंकि मेरा झुकाव ज्यादातर शहर की लाइफ की तरफ कम था और मुझे घूमने का बहुत शौक था पहले। तो मैं जब घूमता था तो मैंने देखा कि अलग अलग लोगों को देखा, अलग अलग देशों को देखा। तो मेरा झुकाव ज्यादातर खुली जगह में हो गया, ना कि एक 9x9 और एक छोटे कमरे के उसमें। तो मुझे लगा कि मैं गाँव में जाके कुछ करना चाहता था। तो मैंने अपनी पत्नी से राय ली, हम दोनों ने एक प्लान बनाया कि हम गाँव में जाते हैं और फिर वहाँ पे हम कुछ कर लेंगे। तो इस तरह से हमें एक छोटा सा एक आइडिया आया कि अगर हम गाँव में जाएंगे तो वहाँ क्या क्या कर सकते हैं। तो जब हमने बात करनी शुरू करी यहाँ के लोगों से और हमने बात करना शुरू किया पेरेंट्स से, बच्चों से, तो हमने कई सारे ऐसे छोटी छोटी चीजों को देखा जिसमें हम अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते थे। तो उसमें सबसे बड़ा था कि क्योंकि मेरी पत्नी टीचर है तो हमें लगा कि हम शिक्षा के क्षेत्र में डेफिनेटली एक उनकी हेल्प कर सकते हैं। और क्योंकि मेरा झुकाव ज्यादातर कृषि में था तो हमने सोचा कि हम क्यों ना दोनों चीजों को क्लब कर दें। हमने शिक्षा को और खेती को जोड़ के एक स्कूल शुरू किया जिसका नाम गुड हार्वेस्ट स्कूल है। क्योंकि मैं घूमता बहुत था, मैंने बहुत सारे ऐसे गांव देखे अलग अलग देशों के, तो वो मेरा एक ट्रस्ट वहाँ पे डेवलप हुआ और मुझे लगा कि एक खाना जो उगाना है वो एक बहुत अच्छी प्रक्रिया है अपने आप में कि एक छोटा सा बीज कितने सारे लोगों को खिला सकता है। ये एक अपने आप में बहुत फैसिनेटिंग बात लगी मुझे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसमें भी अपना हाथ ट्राई करूँ। तो हम 2013 में इस गाँव में आए थे लेकिन हमने स्कूल की शुरुआत करी 2016 और 17 में। हमने 2-4 साल पहले शुरू के लिए अपने आप को संभालने के लिए, अपने आप को तैयार करने के लिए, और फिर हमने धीरे धीरे जब लोगों से बात करी तो हमने जान पाया कि सही चीजों में उनको किस चीज में वाकई जरूरत है। तब हमने सोचा कि हम स्कूल की शुरुआत करते हैं जो कि 2016 और 17 में हमने शुरू किया था। तो शुरू में डेफिनेटली काफी मुश्किल था क्योंकि जो हमने जमीन ली थी वो जंगल की तरह थी। फिर हमने उसको धीरे धीरे डेवलप किया, हमने उसमें मेहनत करी। और दूसरा सबसे बड़ा जो हमारे लिए टफ पॉइंट था वो ये था कि गाँव वालों का ट्रस्ट जीतना, क्योंकि उनके लिए जब भी कोई बाहर से आता है तो उनको ऐसा लगता है कि उनके पास बहुत पैसे हैं या फिर उनके पास बहुत रिसोर्सेज हैं। और तो हमें लगा कि जब हम उनके बीच में रहेंगे तब हम शायद उनका ट्रस्ट जीत सकते हैं। तो जब हमने स्कूल शुरू किया तब हम यहीं पे रहने लगे। इससे पहले हम लखनऊ में रहते थे लेकिन हमने लखनऊ की जिंदगी को छोड़ा और फिर हम गांव में ही रहना शुरू कर दिया हमने अपने परिवार के साथ। तो जब हमने शुरू किया था तो हमने 6 बच्चों के साथ शुरू किया था और ये 6 लड़कियां 2-4 परिवार से आती थी जो कभी स्कूल नहीं गए थे। तो इन बच्चों को हमने बुलाना शुरू किया। ये आउट ऑफ स्कूल बच्चे थे, इनको बिल्कुल कुछ नहीं आता था। तो हमने धीरे धीरे करके हमने इनके पेरेंट्स को बोला कि आप 1 महीने भेजिए सिर्फ, अगर उनको अच्छा नहीं लगेगा तो फिर हम उनको नहीं बुलाएंगे। तो हमने 1 महीने तक उनको पढ़ाया, उनको बहुत अच्छा लगा। तो वो ही उन्होंने ही अपने दूसरे दोस्तों को बुलाना शुरू किया और धीरे धीरे हम ग्रो करते गए और आज की तारीख में हमारे पास करीब 70 से 80 बच्चे हैं। मेरा नाम आशिता है। जब हम लोग ने स्कूल की शुरुआत करी थी तो हमारा दिनचर्या कुछ ऐसा होता था कि जब बच्चे आते थे तो पहले तो हम लोग जानते थे कि उनका दिन कैसा रहा और क्या वो खाना खाकर आए हैं या नहीं आए हैं। अगर वो खाना खाकर नहीं आए तो सबसे पहले तो कुछ खाने के लिए बंदोबस्त किया जाता था। फिर पास में ही नदी है तो हम लोग नदी तक घूमने जाते थे और उस दौरान जो भी चीजें हमें रास्ते में दिखती थी हम उसके विषय में बातचीत करते हुए जाते थे। फिर हम लोग डिफरेंट एक्टिविटीज करते थे जिससे कि उनकी जो रीडिंग है वो बेहतर हो सके। तो जिस भी स्तर पे बच्चा था, अगर उनको अक्षर पहचानना नहीं आता था तो पहले तो हम लोग वो सारी चीजें किया करते थे। तो ये था कि उनकी वोकैबुलरी को इनहांस करना है और वो जितनी बातचीत कर सके, अपने आप को जितना एक्सप्रेस कर सके, वो अलग अलग एक्टिविटीज के द्वारा वो किया जाता था।
मेनली जो एकेडमिक्स में जो फोकस है वो है इंग्लिश, हिंदी, मैथ, कंप्यूटर साइंस, सोशल स्टडीज। तो इसके अलावा हम लोग एग्रीकल्चर बिल्कुल मतलब बहुत अच्छी रीति से करते हैं, जिसके लिए हम लोग ने फ्राइडे डेडिकेट किया है। तो फ्राइडे को सारे बच्चे एग्रीकल्चर की थियोरी करते हैं, जिसमें वो अलग अलग टॉपिक को सीखते हैं और उसके बाद हैंड्स ऑन वो खेतों में करके देखते हैं। तो जैसे कि सीड जर्मिनेशन हो गया, जो भी उन्होंने बोया वो कैसे चल रहे हैं, कैसे उग रहे हैं, किसको कितने पानी की जरूरत है, किसमें ज्यादा पानी हो गया, किसमें कीड़े लग रहे हैं। तो ऐसे सारे ऑब्जर्वेशंस करते हैं। अभी पिछले दिनों में उन लोगों ने ग्राफ्टिंग सीखी थी और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन सीखा था कि कौन कौन से पार्ट प्लांट के हम इस्तेमाल करते हैं और पैदा करने के लिए। तो अलग अलग चीजें हैं और डिपेंड करता है कि बच्चों का लर्निंग लेवल क्या चल रहा है। तो पहले जब वो आते हैं तो हम उनको एक बार देख लेते हैं कि वो पहले से क्या सीख कर आए हैं, उनको क्या चीजें आती हैं और उनको हम किस ग्रुप में डाल सकते हैं। तो जैसे कि हर बच्चा अलग अलग लेवल पे है, अलग अलग चीजों में। तो हो सकता है वो मैथ में बहुत अच्छा है, लेकिन हो सकता है वो हिंदी पढ़ने में थोड़ा अभी उनको थोड़ी सी समस्या हो रही है। तो उस हिसाब से मैथ में वो दूसरे ग्रुप के साथ बैठ सकता है और हिंदी में अपने साथ के बच्चों के साथ बैठ सकता है। तो ऐसे अलग अलग ग्रुप्स होते हैं। बट बहुत बार बच्चों ने हम लोग से पूछा कि वो किस क्लास में है, तो हम लोग ने उनके लेवल के हिसाब से उनको क्लास, जिस क्लास के इक्विवेलेंट वो है, हम उनको वो क्लास में बता देते हैं कि वो इस क्लास में है और कुछ समय तक वो उस क्लास के साथ भी पढ़ते हैं। पर जैसे जैसे हमें लगता है कि नहीं उनको थोड़ा किसी विषय में ज्यादा जरूरत है समय की, तो हम फिर ग्रुप बना लेते हैं। एग्रीकल्चर के लिए भी दो अलग ग्रुप है। एक तो छोटे बच्चों का ग्रुप है, जो 4 साल के जो बच्चे हैं उनको 4 से 6 को हम थोड़ा सा मतलब अपने हिसाब से करने देते हैं। वो खुद से नेचर वॉक में जाते हैं, ऑब्जर्व करते हैं वो सारी चीजें। लेकिन 7 साल से ऊपर के बच्चे, तो 7 से 10 का एक ग्रुप है और फिर 11 से 14 का एक ग्रुप है। तो उनके स्तर के हिसाब से अलग अलग चीजें होती रहती हैं। उनको ऑलरेडी काफी एक्सपीरियंस है। जो चीजें वो यहाँ पर सीखते हैं वो ये है कि ऑलरेडी जो वो लोग कर रहे हैं उसके अलावा वो और क्या कर सकते हैं। तो बेसिकली होता क्या है कि लड़कियों के पास ऑप्शंस की कमी होती है, स्पेशली जब घर के मेल मेंबर्स जब कमाने के लिए बाहर चले जाते हैं तो उनके पास ज्यादा ऑप्शन नहीं है कि वो क्या करें। तो उसके लिए वो यहाँ पर आके बहुत सारी चीजें सीख लेते हैं जिससे कि उनका इनकम बेटर हो सके। सो लेट्स से कि मशरूम उगाना सीखा उन लोग ने, पीनट है तो पीनट्स उगाने के बाद उसको हम और उसमें कैसे वैल्यू ऐड कर सकते हैं। तो जैसे पीनट बटर बनाना, वो उनके लिए भी फायदा है और अगर वो लेट्स से कोई बिजनेस करते हैं छोटा, तो उसके लिए भी उनके लिए फायदा है। तो इस तरह की चीजें वो यहाँ पर आके सीखते हैं। आमतौर पर आसपास लोग गेहूं और चावल करते हैं, उड़द कर लेते हैं, पर इसके अलावा सब्जियां बहुत कम करते हैं। तो जब बच्चे यहाँ से सीख के जाते हैं तो वो अपने घरों में, आंगन अगर है या पीछे थोड़ी जगह है तो वहाँ पर उन्होंने खुद से सब्जियां उगाई हैं। और मजेदार बात यह है कि जब वो उसे उगाते हैं वो यहाँ भी लेकर आते हैं दिखाने के लिए, शेयर करने के लिए कि उन लोग ने जो उगाया था वो बढ़िया चल रहा है। मोरिंगा बहुत फायदेमंद है, तो मोरिंगा के बीज बच्चे लोग लेकर गए थे और सबने अपने घरों में के आंगन में, खेतों में लगाया है मोरिंगा। तो बहुत सारे बच्चे अपने घरों में गाय और बकरियां पालते हैं। कुछ हमारे फ्रेंड्स थे जिनकी इच्छा थी अपना फार्म चलाने की और गाय पालने की, पर उनके पास समय नहीं था और उन्होंने कहा कि वो नॉलेज गेन करना चाहते हैं, वो जानना चाहते हैं कि कितना खर्चा आता है, क्या क्या करना पड़ता है एक गाय को रखने के लिए। तो हमारे यहाँ पे बच्चों ने, उन लोग ने उनके बिहाफ पे यहाँ पर गाय रखी और उसका सारा चारा और देखभाल सब कुछ उन्होंने किया और उनको वो हर मंथ एक रिपोर्ट भेजा करते थे, कितनी बार वेट आ रहा है और अगर उस गाय को कुछ बीमारी हो गई तो क्या दिया गया। ये सारी चीजें उन्होंने भेजी रिपोर्ट और उनके साथ कम्युनिकेशन होता रहता था। और जब वो उन्होंने अपना फार्म सेटअप किया तो उन्होंने भी बहुत खुशी से एक इवेंट किया जहाँ पर यहाँ से गाय उनके फार्म पर गई और बच्चे लोग सब लोग वहाँ पर जाके लंच किया उन्होंने। तो बच्चों के लिए काफी अच्छी लर्निंग होती है और वो जब इस लर्निंग को यूज कर पाते हैं और लोगों के साथ शेयर कर पाते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस और बढ़ता है और वो प्राउड फील करते हैं कि जो वो कर रहे हैं वो एक्चुअली बहुत अच्छा है और एक्चुअली वो बैकबोन है हमारे भारत का। तो उनको हौसला मिलता है और करते रहने का।
हमारे पास 10 से 11 लोगों की टीम है। 5 तो हमारे साथ में टीचर्स हैं जो अलग अलग क्लासेस में पढ़ाते हैं। हमारे पास एक एग्रीकल्चर कंसल्टेंट है और 3-4 लोग खेतों से जुड़े हुए हैं जो वो प्रतिदिन जो भी खेत में जरूरत है वो उसकी देखभाल करते हैं। और वैसे तो अलग अलग जगह से भी लोग जुड़ते रहते हैं और नॉलेज एक्सचेंज करते हैं, कोलैबोरेशंस के अपॉर्चुनिटीज हम देखते रहते हैं। और बहुत सारे इस जर्नी में हमारे फ्रेंड्स और बहुत सारे सपोर्टर्स ने इस जर्नी को मतलब सक्सेसफुल किया है, तो जिसके लिए हम लोग आभारी हैं। और हमारे लिए गर्व की बात होगी जब बच्चे अपना कुछ कर पाएंगे और लेट्स से कि एग्रीकल्चर बिजनेस हो गया या वो अपना कुछ स्टार्टअप कर सकते हैं मिलके बाकी अपने गांव के लोगों के साथ, तो वो देखने वाला होगा कि किस तरह से जो एग्जिस्टिंग अभी प्रैक्टिसेस हैं उसमें कैसे और इजाफा हो सकता है और बेहतर कैसे हो सकता है। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जब वो डेली उसमें प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे तो आई थिंक दैट विल बी समथिंग जो हम देखना चाहेंगे। मे बी इन सम इयर्स हमारे यहाँ के बच्चे कुछ ऐसा कर पाएंगे तो हम ये स्टोरीज फिर शेयर कर सकते हैं। शुरुआत करी थी तो हमने सोचा था कि फीस नहीं रखेंगे, जबकि प्रधान जी ने भी बोला था नहीं फीस रखनी चाहिए, पर हम लोग को लगा कि एक्सेसिबल होना चाहिए बच्चों के लिए, थोड़ा बहुत भी पैसा जो वो सीखना चाहते हैं उसके बीच में नहीं आना चाहिए। तो ऐसे करके बहुत साल चला, बट कुछ पेरेंट्स ने इंसिस्ट किया, उन्होंने कहा नहीं थोड़ा तो लेना है। तो फिर हम लोग ने साथ में मिलकर बातचीत करी और देखा कि क्या सबके लिए सुविधाजनक होगा और एक बहुत ही नॉमिनल फीस डिसाइड करी है जो कि फीस प्लस ट्रांसपोर्ट, क्योंकि बच्चों का पिक एंड ड्रॉप भी हम ही लोग करते हैं, तो वो मिला के बहुत एक छोटा सा हम लोग ने डिसाइड किया पेरेंट्स के साथ बच्चों के साथ मिलके। तो अभी भी बहुत सारे बच्चे हैं जो फीस नहीं दे पाते हैं, हालांकि ये बहुत छोटा सा वो है, बट उनके लिए अभी भी ये दे पाना बहुत मुश्किल है और फिर हम उनसे कोई फीस चार्ज भी नहीं करते हैं। तो आई थिंक बच्चों को मिट्टी से खेलना बहुत पसंद है, हम सबको पसंद रहा है। तो हम लोग कई बार सोचते हैं कि शहर के भी बच्चे हैं जो शायद ये नहीं जानते हैं कि उनका खाना कहाँ से आ रहा है, कैसे उग रहा है, किन प्रोसेस से जा रहा है। तो अच्छा रहेगा अगर शहर से भी बच्चे आके यहाँ पर खुद से खाना उगा सकें, कुछ उगा के देख सकें और जो नॉलेज शेयरिंग है वो दोनों तरफ से हो सके, तो दैट पार्टनरशिप वुड बी ग्रेट। आई थिंक हम आगे ऐसा उम्मीद करते हैं कि ऐसा कुछ होने पाएगा। मेरा नाम हिमांशी है और हम 7 साल हो रहे हैं यहाँ पे पढ़ते हुए और हमने यहाँ पे ही एग्रीकल्चर सीखा है। और एग्रीकल्चर में हम लोगों ने बोना, टोमेटो, प्याज, मिर्च और आलू और हम लोगों ने धान भी लगाना सीखा है। तो हमको यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। 8:30 बजे हम लोग घर से आ जाते हैं स्कूल और यहाँ पे स्कूल स्टार्ट 9 बजे से हो जाता है और छुट्टी का समय है 2 बजे। हम लोग हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, सोशल स्टडी और ग्रामर रिलेटेड सब कर लेते हैं और एग्रीकल्चर भी। हाय, मेरा नाम रूबी है। मुझे यहाँ पर 2-3 साल हो गए पढ़ते हुए। मैं यहाँ पर हिंदी रीडिंग और बहुत कुछ सीखती हूँ। यहाँ पर मैं एग्रीकल्चर भी सीखती हूँ। मुझे खेती में कुछ भी नहीं आता था, लेकिन अब मुझे सब कुछ आता है। मैंने सीडों के नाम सीखे हैं और मैंने सीखा कैसे बोते हैं। तो मैंने यहाँ पर आलू, प्याज और तरह तरह की चीज़ें, सब्जियाँ उगाई हैं। हाल ही में हम लोगों ने प्याज बोया था और मिर्च बोई थी और टमाटर बोए थे। हम लोग एग्रीकल्चर से फ्राइडे को सीखते हैं।